राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए लेके आई हूँ माँ मूवी, जो 2025 में रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। ये मूवी हॉरर मूवी है और यहाँ पे काजल देवगन है। इस मूवी का जो पूरा स्टोरी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और हाँ, थोड़ा बहुत हमारे पुराने शास्त्रों के अनुसार भी बनी हुई है। तो आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आपको सुनने में काफ़ी अच्छा लगेगा। बिना कोई टाइम गवाए चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते सीधा स्टोरी की तरफ। ये शुरुआत में हमें वेस्ट बंगाल का चंदनपुर नाम का एक गांव दिखाया जाता है, जहाँ पे एक औरत माता काली की पूजा कर रही होती है। और उस गांव का ये मान्यता होता है कि जिस औरत के सपने में माँ काली आती है वही औरत उस मंदिर को पूजा कर सकती है या फिर उस माता की मंदिर की पूजा कर सकती है। अब इस बीच में उसी घर में हमें और एक औरत दिखाया जाता है जिसका बच्चा होने वाला होता है। जब उसके फादर वेट कर रहे होते हैं उसके बच्चे का रिप्लाई का, तो उनको पता चलता है कि उनकी वाइफ से 2 बच्चा हुआ है, एक लड़का और एक लड़की। जुड़वा बच्चा होने की वजह से वो लड़के को तो रख देते हैं, पर जो लड़की होती है उसको उसी लड़की को दे देते हैं जो काली माँ का पूजा कर रही होती है। और वो लड़की एक पुराने से एक पेड़ के पास ले जाके उस छोटी सी जन्मी हुई बच्ची को वहीं पर ही मार देती है। अब इसके बाद सीन हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। हमें यहाँ पे मूवी के मेन लीड हीरोइन मिस काजल को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे इनका नाम अंबिका होता है। अब यहाँ पे अंबिका एक स्कूल में टीचर होती है, जहाँ पे वो रक्त बीज शैतान के बारे में स्टूडेंट्स को बता रही होती है। अगर हमारे आध्यात्मिक किताबों के अनुसार ये माना जाता है कि रक्त बीज नाम का एक शैतान था, जिससे ये वरदान मिला था देवता से कि उसका अगर बॉडी का एक भी बूंद खून जमीन में गिरेगा तो उस एक बूंद खून से फिर से और एक जो शैतान है वो आ जाएगा, जिसके वजह से रक्त बीज के बहुत सारे ऐसे होते हैं कि युद्ध होते हैं देवताओं से, और वहाँ पे रक्त बीज हमेशा जीत जाता है। जिसके बाद वहाँ के जितने भी देवता होते हैं वो भगवान शिव से आराधना करते हैं, और माता पार्वती जो स्वयं काली हैं वो अपना काली का रौद्र रूप लेकर रक्त बीज के जितने भी खून की बूंदें हैं वो उसको अपनी जीवा में धारण कर लेती हैं, ताकि कोई भी बीज से और रक्त बीज पैदा ना हो सके। अब इस स्टोरी को सुनाते हुए हमें यहाँ पे अंबिका की फैमिली के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे अंबिका का हस्बैंड और उसकी एक छोटी सी बेटी भी होती है। और एज अ व्यूअर्स हमें ये बताया जाता है अंबिका का जो हस्बैंड है वो यहाँ पे चंदनपुर गांव से ही बिलोंग कर रहा होता है। अंबिका की बेटी जो होती है उसका नाम श्वेता होता है, और वो अक्सर चंदनपुर गांव के बारे में जानना चाहती है, बट अंबिका और उसका हस्बैंड उसको कभी भी चंदनपुर गांव के बारे में नहीं बताते। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वो अक्सर इस बात को घुमाकर उस टॉपिक को चेंज कर दिया करते हैं, पर अंबिका मैक्सिमम टाइम उस गाँव के बारे में जानने में दिलचस्पी रखा करती थी। अंबिका का हस्बैंड का नाम यहाँ पे शुभांकर होते हैं। शुभांकर जी जब रात को सो रहे होते हैं, अचानक से उनको अपने चंदनपुर गांव से उस पंचायत का सरपंच का कॉल आता है, जहाँ पे उनको पता चलता है कि शुभांकर के जो पिताजी थे अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो शुभांकर बिना अंबिका को बताए अपने गाँव निकल जाते हैं, ताकि अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करके जल्द से जल्द वो घर आ सके। और यहाँ पर वो श्वेता को और अंबिका को अपने साथ लेके नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि गाँव का एक मान्यता था, एक गाँव में बहुत ही पुरानी प्रथा थी। अब उस गाँव में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को चंदनपुर गांव के बारे में बताना भी नहीं चाहते थे। खैर, ये तो हमें आगे मूवी में पता चलेगा। अब हम यहाँ पे शुभांकर जी को देख पाते हैं, जो गांव पे जाकर अपने पिताजी के जितने भी कर्म कार्य थे उसको कंप्लीट कर देते, और साथ ही साथ सरपंच को ये भी कहते हैं कि इस हवेली को बेचने से जल्द कोई एक ऐसा ग्राहक ढूंढो जो ये हवेली को बेच सके। बट यहाँ पे सरपंच का ये मान्यता है कि आप इस हवेली को नहीं बेचे। बट एज अ व्यूअर्स हमें नोटिस करते हैं कि शुभांकर को इस हवेली से कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं था। इनफैक्ट वो तो इस गाँव में कभी रिटर्न आना भी नहीं चाहता था, वो तो सिर्फ उसके पिताजी की वजह से आया था। अब वो इस बात को कह के वहाँ से निकलता है रात को अपने घर जाने के लिए। बट अचानक से रात में हम इधर सीन शिफ्ट होता है सीधा अंबिका के घर पे, जहाँ पे अंबिका अपनी बेटी का टैब को ओपन करके जब चेक कर रही होती है तो उसको एक बरगद का पेड़ का स्केच मिलता है, जो बहुत ही सिमिलर था चंदनपुर गांव के एक पेड़ के साथ। जब वही फोटो यहाँ पे अंबिका शुभांकर को भेजती है तो शुभांकर देख के शॉक में आ जाता है, और उसी वक्त हमें एज अ व्यूअर से दिखाया जाता है शुभांकर की कार के ऊपर एक पेड़ आके हमला कर देता है। उस पेड़ की जो जड़ें थी वो शुभांकर को काफ़ी बेरहमी से पकड़ के उसको मार देती हैं। अब इसके बाद अंबिका को नेक्स्ट डे मॉर्निंग उस सरपंच फ़ोन करके शुभांकर की मौत की खबर देता है, जिसको सुनने के बाद ही माँ बेटी दोनों के दोनों टूट जाती हैं।
पुलिस वाले अंबिका को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कार में सिगरेट पीने की वजह से शुभांकर की गाड़ी में आग लग गई थी और वहीं पर ही जगह के अंदर शुभांकर की मौत हो जाती है, जिसके वजह से अंबिका टूट तो जाती है बट कैसे भी करके वो अपनी बेटी को संभाल लेती है। और ऐसे ही दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बनते हुए 3 महीना खत्म हो जाता है। तीसरे महीने उसी गांव के जो सरपंच होते हैं वो यहाँ पे अंबिका को कॉल करते हैं और उसको ये गाइड करते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड चाहते थे इस हवेली को बेचना और मैंने ऑलरेडी एक ग्राहक ढूंढ लिया है, तो तुम जल्द से जल्द चंदनपुर आकर इसकी जितनी भी फॉर्मेलिटी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ये कंप्लीट कर दो। अब अंबिका अपने पति की ख्वाहिश पूरी करने के लिए चंदनपुर गाँव चली जाती है, जहाँ पर हम एज अ व्यूअर्स देखते हैं कि वो गाँव का माहौल बहुत ही अजीब होता है। इनफैक्ट यहाँ पे लड़कियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहुत ही मिथ बात होती है, यहाँ पे बहुत एक रॉन्ग वे चलता है जो हमें आगे मूवी में पता चलेगा। अब अंबिका जैसे उस घर में एंट्री करती है तो हम यहाँ पे 2 नौकरों को देख पाते हैं जो अंबिका को देख कर पसंद नहीं करते। इनफैक्ट वो काफ़ी उल्टा फुल्टा भी बोलती है, पर उसी वक्त उसका हस्बैंड आके उसको चुप करा देता है और अंबिका उसके घर में चली जाती है। यहाँ पे अंबिका की जो बेटी थी श्वेता, उसको उसी नौकरानी की बेटी के साथ अच्छी दोस्ती बन जाती है। अब वो दोनों अच्छे से बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ घुमा फिरा भी करते हैं, जहाँ पे श्वेता उसको अपने टैब में जो वो बरगद का पेड़ था उसका फ़ोटो दिखाती है और यहाँ पे वो लड़की उसको ये कहती है कि सेम बरगद का पेड़ तो हमारे गाँव में है। तो श्वेता को बहुत ही इंटरेस्ट था, वो कहती है मुझे इस पेड़ को देखना है, पर उसकी जो नौकरानी की बेटी होती है वो मना करती है। पर अंबिका की जो बेटी थी श्वेता, वो बार बार फोर्स करने की वजह से नौकरानी की बेटी उसको उधर लेके जाती है। इधर हमें एज अ व्यूअर्स दूसरे साइड ये दिखाया जाता है कि सरपंच के पास जब अंबिका जाती है उस डीलर से बात करने के लिए, उस दलाल से बात करने के लिए, तो वो ये कहता है कि ये हवेली बेची नहीं जा सकती क्योंकि इस हवेली के बारे में बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं कि इस हवेली में बुरी आत्मा या बुरी शक्तियों का ताकत है। बट यहाँ पे सरपंच उस बात को घुमाते हुए कहता है कि ये सब बकवास बातें हैं, ये सब झूठी बातें हैं और आप टेंशन मत लो, जल्द से जल्द ये जगह बिक जाएगी। अब अंबिका कुछ टाइम तक वहाँ पे रहती है ताकि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा सके। अब इस तरफ हम अंबिका की बेटी श्वेता और उस नौकरानी की बेटी को देख पाते हैं जो उसी बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और एज अ व्यूअर हमें दिखाया जाता है श्वेता और नौकरानी की बेटी जब उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा डरावना दिख रहा होता है। इनफैक्ट यहाँ पे श्वेता को वो नौकरानी की बेटी ये भी इन्फॉर्म करती है कि इस जगह को सील कर दिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है और इस पेड़ के बारे में बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं कि इस पेड़ में कोई काली शक्तियाँ हैं। उसी वक्त हम अंबिका को आते हुए देखते हैं जो श्वेता को पकड़ के बोलती है कि तुम मुझे बिना बोले कहीं मत जाया करो, तो मेरे आसपास रहा करो। अब ये बोलते हुए वो श्वेता को वहाँ से लेके आ रही होती है। जैसे नौकरानी की बेटी यहाँ पे देखती है कि श्वेता अंबिका तीनों साथ आ रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है अंबिका के ऊपर और बुरा भला कहने लगती है। यहाँ पे अंबिका वही रिवील करती है कि तुम्हारी बेटी को पीरियड्स आ चुके हैं तो उसका तुम ध्यान रखो, जिसको सुनने के बाद उसकी माँ का जो नौकरानी थी वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। पहले तो वो गलती करती है कि वो शैतानी पेड़ के पास गई और दूसरा उसका मासिक धर्म जो पहला था वो शुरू हो चुका था। अब जिसको लेके वो तुरंत उसको रूम में लाके बंद करती है और भगवान से प्रार्थना करती है, माता काली से, कि इसके साथ कुछ बुरा ना हो। अब यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि जिस भी लड़की का फर्स्ट पीरियड होता है उस लड़की को गाँव से कोई उठा के ले जाता है और कौन लेके जाता है ये तो कुछ पता नहीं है। उसी रात को हम नौकरानी की लड़की को देख पाते हैं जो रूम के अंदर बंद थी और अचानक से एक पेड़ की डालियाँ आती हैं और उसको खींचते हुए कहीं ले जाती है। अंबिका की जो नौकरानी थी वो काफ़ी ज़्यादा अंबिका पे गुस्सा करती है और पुलिस भी यहाँ पे अंबिका उस नौकरानी की बेटी को ढूंढ रही होती है। यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि गांव में से बहुत सारी लड़कियाँ मिली तो गायब तो हुई थी पर 3-4 दिन बाद वो रिटर्न आ जाती हैं। अब यहाँ पे अंबिका और वो पुलिस वाले और वो सरपंच तीनों मिलके हर एक लड़की के घर जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। बट शॉकिंगली बात ये होती है कि जो भी लड़कियाँ आज तक गायब हुई हैं और रिटर्न आई हैं उनको याद ही नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था और वो कहाँ थे, वो किस टाइप के लूप में फंस गए थे, उनको भी ये याद नहीं था। अब इस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी, जिसके बाद हमें यहाँ पे ये समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो इस गड़बड़ इस गाँव में है ही। कुछ देखने के बाद अपनी आंखों के सामने जो श्वेता शहर में पली बड़ी है उसके लिए वो सब कुछ नया और डरावना था, क्योंकि महज 12 साल की तो लड़की थी, उसके आंखों के सामने बहुत कुछ हो चुका था। अब वो रात को अंबिका को, अपनी माँ को सारी सच्चाइयों के बारे में पूछती है, जहाँ पे अंबिका ये सही वक्त देख के उसको सारी सच्चाइयाँ बताती हैं। वो ये इन्फॉर्म करती 40 साल पहले जब तुम्हारे पिताजी की जन्म हुआ था इसी घर में, मूवी का फर्स्ट सीन जहाँ पे हमें एक लड़की का जन्म दिखाया गया था, वो लड़का कोई और नहीं अंबिका का हस्बैंड ही था और जिस लड़की को मार दिया गया था वो अंबिका के हस्बैंड की बहन ही थी, जिसको जन्म होते ही मार दिया गया था।
जहाँ पे अंबिका ये बताती है कि इसी घर के अंदर एक माता काली की मूर्ति भी है, जिसको वो लड़की पूजा करती है, जिसके सपने में माता काली आती है। और यहाँ पे रक्त बीज का जो स्टोरी है वो भी यहाँ पे अपनी बेटी को सुनाती है। जब माँ काली रक्त बीज का मतलब ख़त्म कर रही थी, उसका जितना भी खून था वो अपनी जीभा में संभाल रही थी, उसी वक्त उनके आहत से एक छोटा सा खून का बूंद इसी पेड़ पे आके गिर गया था धरती लोक पे। पर ये पेड़ होने की वजह से उसकी कोई जान तो नहीं बन पाई थी या फिर और शैतान पैदा तो नहीं हो पाए थे, पर एक राक्षस या फिर एक श्राप जो इस पेड़ को लग चुका था, जिसके बाद से लोग ये कहते हैं कि इस पेड़ में रक्त बीज का अंश होने की वजह से वो पेड़ किसी न किसी लड़की को ले जाकर, जो फर्स्ट उनका जब पीरियड्स होता है तो उनके अंदर अपना बीज डालकर वो दोबारा रक्त बीज नाम का शैतान पैदा करना चाहता है, या फिर इस धरती लोक में फिर से अपना दबदबा बनाना चाहता है। अब ये स्टोरी यहाँ पे ये अपनी बेटी श्वेता को समझा रही होती है। यहाँ पे श्वेता को ये सारी बातें बताने का मेन रीज़न ये है कि श्वेता उसी खानदान से बिलोंग करती है जिस खानदान से वो रक्त बीज नाम का जो शैतान था अपनी उस बेटी को डाला था। फर्स्ट उसके बीज मतलब पेट में अपना बीज डाला था, जहाँ पे इसी वंश के एक राजा जो थे वो अपनी बेटी का खून कर दिए थे, मतलब उसको वहीं पर ही पेड़ के सामने मार के ख़त्म कर दिए थे ताकि रक्त बीज नाम का शैतान दोबारा ना पैदा हो सके। इसीलिए इनके वंश में आज तक कोई भी लड़की जब पैदा होती है उसको मार दिया जाता है ताकि रक्त बीज कभी भी उस लड़की का शोषण करके दोबारा पैदा ना हो सके। और अफसोसली ये जो श्वेता थी वो उन्हीं के वंश से बिलोंग करती थी, इसलिए अंबिका उनको सारी स्टोरी बताती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अंबिका और वो पुलिस वाले सब मिलके गांव की वो सारी लड़कियों को लेकर हॉस्पिटल जाके चेक करवाते हैं जिनका फर्स्ट टाइम पीरियड्स आया था। और यहाँ पे डॉक्टर से उसको शॉकिंगली ये पता चलता है कि लड़कियों के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है, ना ही कोई शारीरिक ना मानसिक किसी प्रकार का उनको कोई भी टॉर्चर नहीं किया गया है। बट इन लड़कियों का फर्स्ट पीरियड होने के बाद जो बीच में गायब हो गई थी, उसके बाद से वो उनका कभी भी और किसी भी मोमेंट में अब पीरियड्स नहीं होने वाला है। अब इस किस लिए नहीं हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो किसी को भी नहीं पता होता है। अंबिका जब रात को सो रही होती है तो उसको एहसास होता है कि उसकी बेटी का फर्स्ट टाइम पेट पेन होता है, जिसके वजह से वो समझ जाती है कि श्वेता का भी फर्स्ट टाइम पीरियड्स आने वाला है। अब इस चीज़ को लेकर, इस गाँव की कही हुई हर एक बातों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अपनी बेटी को लेकर बहुत वरीड रहती है। जिस रात को फर्स्ट टाइम श्वेता का पीरियड हुआ था, उसी रात को वो गांव की सारी लड़कियों के अंदर पता नहीं कौन सी काली जादू या काली शक्ति आ जाती है जो तुरंत आके श्वेता को अपने घर से उठा के लेने की कोशिश करते हैं। अंबिका उन लोगों से लड़ती है, छोटी छोटी बच्चियों से, ताकि वो अपनी बच्ची को संभाल सके, पर उनके अंदर पता नहीं कौन सी ताकत थी जो अंबिका भी उनको बचा नहीं पाती है। अब लड़कियाँ उसको फिर से उसी पेड़ के पास लेके जाती है और कैसे भी करके अंबिका आके अपनी बेटी को बचा के घर लेके आने वाली होती है। और उसी जगह में उसको एक बूढ़िया औरत मिलती है जो अंबिका की मदद कर रही होती है उस बच्ची मतलब श्वेता को बचाने के लिए। अंबिका जैसे गाड़ी में बैठ के अपनी बेटी को लेकर शहर जाने ही वाली होती है, उसी मोमेंट में वो सारी छोटी छोटी बच्चियाँ जो पोजीशन की हालत में थी वो आती हैं और गाड़ी को हिलाकर गाड़ी को उड़ा के फेंक देती हैं और श्वेता को वहाँ से लेके चली जाती है, जिसको देख के अंबिका काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और वहीं पर ही फर्स्ट टाइम अंबिका उस बूढ़ी औरत से बात करती है। अब हमें यहाँ पे एज अ व्यूअर से बताया जाता है कि ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं, मूवी की शुरुआत में जो लड़की जो माता काली की पूजा कर रही होती है और वो उस छोटी सी बच्ची का बलि चढ़ाती है, ये वही औरत है। और यहाँ पर वो अंबिका को इस हवेली का, इस गाँव का सच्चाई जो उसके खानदान में, जो उनके वंश में आज तक चलता आ रहा है, उसके बारे में बताती है। औरत अंबिका को बताती है कि मैं काली माँ का पूजा इसीलिए कर सकी थी क्योंकि मेरे सपनों में माता काली आई थी, जिसके वजह से मैं उनकी पूजा कर सकी थी। और यहाँ पे अंबिका को याद आता है कि बीच रात में उसको भी माता काली का सपना आया था, जहाँ पे अब अंबिका भी ये डिसाइड करती है कि घर के उस मंदिर को खोल के वो पूजा करने वाली है। अब इस बीच में अंबिका को ये भी बताती है कि बहुत साल पहले जब घर में 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, एक में तुम्हारा पति शिवांकर और उसकी एक छोटी सी बहन जो पैदा हुई थी, उस लड़की को मेरे को मारने के लिए सौंपा गया था जब मैं उसकी बलि चढ़ाने वाली थी, पर छोटी सी बच्ची नन्ही से जान को देख के मेरा दिल पिसच गया, जिसके वजह से मैं उस लड़की को नहीं मार पाई। उसी वक्त इस गांव का जो सरपंच है उस टाइम में आके ये कहता है कि ये बलि चढ़ाना लड़कियों के बस की बात नहीं है, और उस छोटी सी बच्ची को उसने अपने ही हाथों से 2 टुकड़े कर दिए थे।
जिसके वजह से उस जो शैतान, जो रक्तबीज का शैतान है, वो काफ़ी क्रोधित हो चुका था। अब वो इनके वंश को ख़त्म करना चाहता था और वो इसलिए इस घर के हर एक मेंबर को मार रहा होता है। जैसे ही वो उस लड़के को जिसने बलि चढ़ाई थी उस सरपंच को मारने आता है, तो वो सरपंच उससे रिक्वेस्ट करता है, अपनी जान की गुहारी मांगता है और ये कहता है कि जो तुम चाहोगे मैं वो करूँगा, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा करूँगा। अब उसके बाद वो रक्तबीज उसको एक श्राप देता है और साथ ही साथ अपनी कुछ शक्तियाँ देता है, जिसके बाद से वो कोशिश करता है कि गांव में जिस भी लड़की का फर्स्ट पीरियड होता है उसको उस पेड़ के पास ले जाता है रातों रात अपनी शक्तियों की बदौलत, और वो कोशिश करता है कि रक्तबीज का कोई अंश इस दुनिया में आ सके। बट धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया उसको समझ में आ गया कि कोई बाहर की लड़की की तरफ से ये बीज उस मतलब गर्भ को संभाल नहीं सकती, तो इसी वंश का ही कोई बच्चा उस बच्चे को संभाल सकता है। जिसके बाद वो यहाँ पे अंबिका को यहाँ पे बुलाने का प्लान करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अंबिका के ससुर को मारता है, उसके पति को बुलाता है, बट यहाँ पे जो उसका पति था वो बिना अंबिका के साथ आने की वजह से रातों रात वो अंबिका के हस्बैंड को भी मार के ख़त्म कर देता है। और 3 महीने के बाद कोई प्लान बना के यहाँ पे अंबिका को इस गाँव में बुलाता है ताकि वो उसकी बेटी के सहारे इस गाँव में रक्तबीज को दोबारा ला सके। अब वो अपने प्लान में सक्सेसफुली कामयाब भी हो गया था। अब अंबिका ये सारी बातें सुनने के बाद और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और इधर हम पुलिस वाले को भी देख पाते जो अपने इन्विटेशन में मतलब अपना जितना भी रिसर्च है उस सब में समझ चुका था कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे सरपंच है, क्योंकि जिस लड़कियों से पूछने के लिए वो जाता था साथ में सरपंच भी जाता था और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो लड़कियों को धमका रहा है या डरा रहा है ताकि कोई भी लड़की उसके बारे में मुँह ना खोल दे। अब इस बीच में अंबिका घर जाके माता काली की उसी मूर्ति को पूजा करती है और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अंबिका पूजा करने की वजह से माता की बहुत सारी शक्तियाँ उसके अंदर आ चुकी थी। अंबिका यहाँ पे माता काली की तहे दिल से पूजा करती है और तुरंत उसी रक्तबीज पेड़ के पास जाती है जहाँ पे उसकी बेटी को बचा सके, मतलब श्वेता को। अब अंबिका जैसे वहाँ पे पहुँचती है, वो जो पोजीशन वाली लड़कियाँ होती है वो सारी सारी अंबिका पे हमला कर देती है, अंबिका को मारने की कोशिश करती है, उसको रोकती हैं। अब अंबिका कुछ भी करके छोटी बच्चों के ऊपर तो आहत नहीं कर सकती थी, फिर उसको याद आता है कि उसने तुरंत ही माता काली की पूजा की है, तो वो सारी लड़कियों के सर पर अपना हाथ रख देती है जिन हाथों से उसने पूजा किया था। अब वो लड़कियाँ जो थी उनको होश आ जाता है, अब वो लोग शांत हो जाती हैं, पर असली उसका जो मुलाकात होता है वो शैतान के साथ होता है, मतलब उस सरपंच के साथ जो रक्तबीज की शक्तियों के साथ अंबिका का हालत बहुत बुरा कर देता है, उसको मारता है और बहुत ही बुरी रहमी से मतलब उसके मतलब जान निकालने के दम पे आ जाता है। उसी वक्त उस लड़कियां जितनी भी लड़कियां वहाँ पे मरी हुई थी उनकी हड्डियों के ऊपर अंबिका का एक बूंद खून का कतरा गिर जाता है। जैसे ही वो खून का कतरा उसके ऊपर गिरता है अंबिका के अंदर एक अनजानी पता नहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग शक्ति आ जाती है, जिसके बाद अंबिका उन सबको मार के ख़त्म कर देती है और माता काली का रौद्र रूप यहाँ पे माँ के अंदर हमें दिखाया जाता है। अब यहाँ पे अंबिका उन सबको मारती है, साथ ही साथ उस सरपंच को भी मार के ख़त्म कर देती है। अंबिका कैसे भी करके अपनी बेटी श्वेता को बचा ली थी। अब वो जैसे रिटर्न लेके आ रही होती है तो उसकी मुलाकात उसी बूढ़ी औरत के साथ पूरे गांव वालों के सामने होती है, जहां पे वो बूढ़ी औरत उसको ये बताती है कि अंबिका तुम्हारी बेटी अब पवित्र नहीं रही, वो रक्तबीज नाम का शैतान उसके गर्भ में अपना बीज डाल चुका है। तो अब मजबूरन जो उसके वंशज के लोगों ने किया था, मतलब उस लड़की को ख़त्म करने का काम अब अंबिका के हाथों में दे दिया गया था। जो माँ जिस बच्ची को बचाने के लिए इतना सब की थी, आज उसी को ही अपने हाथों से अपनी बेटी का खून करना था, मतलब जान लेना था। जिसको देख के अंबिका काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और टूटे दिल से वो अपनी बेटी को मारने ही वाली होती है। एज अ व्यूअर्स और वहाँ के जितने भी लोग होते हैं गाँव के, वो देखते हैं कि उस जगह की जितने भी बंधी हुई आत्माएं थी वो सब मुक्त हो जाती हैं। जिसके बाद वो मारने से पहले ही वो बूढ़ी औरत उसको रोक देती है और ये कहती है कि अब शायद इस जगह से शैतान जा चुका है, क्योंकि ये सारी पवित्र आत्माएं निकल चुकी हैं। अब इन लड़कियों के ऊपर भी कोई ऐसा जादू नहीं है और तुम्हारी बेटी भी सुरक्षित है। जिसके बाद अंबिका उसको गले से लगा के काफ़ी ज़्यादा रोती है। यहाँ पे माँ की जीत हो गई थी, माँ की ममता की, और हमें रक्तबीज नाम के शैतान के साथ हमारे कुछ आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में भी हमें बताया जाता है। तो ये थी पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन करना काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा स्टोरी एक्सप्लेनेशन करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेब सीरीज़, मूवी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।